वक्त हर तरफ इस्लामाबाद की सड़कों पे सिर्फ पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है। कारकुनान यहाँ पर थे, बिल्कुल इस जगह पे एहतजाज कर रहे थे। अभी कारकुनान यहाँ से डिस्पर्स हो गए हैं। इमरान खान को कुछ इत्तलात मिली है, जिसके बाद उन्होंने पार्टी क़यादत के जरिए ये पैगाम भिजवाया कि सबको बता दें, पार्टी में जिसने ये काम किया उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मुज़ाकरात का मामला जो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया था, उसके ऊपर इमरान खान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस फिर उसके ऊपर कुछ बोले हैं, कुछ कॉमेंट हुआ है, वो भी बड़ा दिलचस्प है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। अब से कुछ देर पहले कुछ पीटीआई की एक्टिविटीज़ थी जिन्हें मैं कवर करके आया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक एहतजाज था। मुख्तलिफ शहरों में हुआ, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, लाहौर और भी कुछ एक दो शहरों से इत्तलात हैं कि ये एहतजाज हुआ। और एक तरफ पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही थी और दूसरी तरफ पुलिस क्रैकडाउन कर रही थी। और मैं चूँकि इसको कवर करके आ रहा हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन आपको बताता हूँ कि कारकुनान बहुत कम तादाद में थे और पुलिस एहलकार उनसे बहुत ज़्यादा तादाद में थे। और सड़कों के ऊपर हर तरफ ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कोई पुलिस का फ्लैग मार्च नहीं जैसे होता, इस तरह की सिचुएशन है। और इधर से इधर जा रहे हैं और इधर से इधर ख़वातीन पुलिस एहलकार, मर्द भी, और बस पकड़ दकड़ हो रही है। और फिर ये मैक्सिमम कोई 4-5 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाया ये एहतजाज, और कारकुनान जो है वो डिस्पर्स हो गए। बड़ा मुश्किल काम है इन हालात में भी, जब आपको पता हो कि आपके अरेस्ट के 100% चांस है और अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे आप अरेस्ट होंगे, या तो आप भाग जाएं, अगर खड़े रहे तो अरेस्ट पक्का है। तो इसके बावजूद भी लोगों का निकलना ये एक अलग बात है। बट इसकी एक प्लानिंग जो है वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थोड़ी नाकिस हिकमत अमलिया कि आप बार बार बहुत कम तादाद में प्रोटेस्ट के लिए बाहर निकल के हर बार मौका देते हैं कि आपके ऊपर भरपूर किस्म का क्रैकडाउन हो, गिरफ्तारियां हों, फिर उसके बाद वो मुकदमात भी हो जाते हैं जिनमें बताया जाता है कि पुलिस एहलकारों की वर्दियां फाड़ दी, असला लेके चला दिया और पता नहीं क्या क्या कुछ। और फिर सारे अगर तो प्रोटेस्ट करना है तो फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में एहतजाज करके मार खाने से बेहतर है कि एक बड़े पैमाने पर मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग के साथ एहतजाज हो। इस एहतजाज की कॉल का किसी को पता ही नहीं है कि एहतजाज होने जा रहा है। सब देख रहे थे कि टाइम तो हो गया, अभी यहाँ पे लोग नहीं पहुँचे। फिर आहिस्ता आहिस्ता से एकदम से जैसे ही लोग आना शुरू हुए, उधर से पुलिस एहलकार पहुँचे और आनन फानन खाली 2-4 मिनट के अंदर ही ये सारा ख़त्म हो गया। बट कुछ लोग अरेस्ट हुए। इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं आमिर मुगल, वो अरेस्ट है, इस वक्त थाने में बंद है जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ। बाद में रिहा हो जाए तो पता नहीं है। बट ये इस वक्त की सिचुएशन है। एक तरफ माहौल बनने लगता है मुज़ाकरात का, मुज़ाकरात होने हैं, बातचीत होनी है। दूसरी तरफ ये सारा कुछ होता है, क्रैकडाउन, पकड़ दकड़, मुकदमात और ये छापे, ये सारा सिलसिला जारी है। खैर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारा दूसरा चैनल है उसके ऊपर नए व्लॉग्स अपलोड हो चुके हैं, हज व्लॉग्स। अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। मज़ीद व्लॉग्स भी पाइपलाइन में है, वो भी इन्हीं 1-2 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। तो उस चैनल को भी जाके सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी सारी सिचुएशन के दौरान एक अबहाम कुछ दिनों में पैदा हुआ, ये पिछले 2-3 दिनों में, कि मैंने भी आपको उसके बारे में बताया कि जनाब पीटीआई जो है वो रजामंद हो गई है, या मशरूत रजामंदी या आमादगी आप कुछ भी कह लीजिए, कि सियासी जमातें जो रह गई थी, यानी 3 सियासी जमातें, मुस्लिम लीग, नून, पीपल्स पार्टी और MKM, इनके साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन आज जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करके आया हूँ रऊफ़ हसन की और उमर अयूब की, इन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद इस अबहाम को दूर किया और एक बड़ी क्लियर पोजीशन उन्होंने बताई। और जब वो बता रहे थे तब भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। फिर मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप ये कह रहे हैं, तो वो उन्होंने समझाया। एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। पिछले दिनों से जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये लग रहा है कि इमरान खान रजामंद है इन 3 जमातों से बातचीत करने के लिए। लेकिन आज बताया गया है कि इमरान खान ने कैटेगोरिकली डिनाई किया है और ये तासुर बिल्कुल रद्द कर दिया है कि पीटीआई की सतह पर इन 3 जमातों से बातचीत होने वाली है। ये तो बिल्कुल वो कह रहे हैं कि ऑप्शन ही नहीं है, ना इनके पास इख्तियार है। और अगर इमरान खान ये कहते हैं कि अगर पीटीआई के साथ इन 3 जमातों ने बात करनी है तो उन्हें अपना वो लेटर ऑफ अथॉरिटी देना पड़ेगा, या देना चाहिए कि हमारे पास ये अथॉरिटी है कि हम बात कर सके। क्योंकि इमरान खान को लगता है कि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इनकी कोई वक़्त नहीं है, ये तो खुद बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि इनके पास अथॉरिटी नहीं तो बात क्यों करूँ, और वैसे भी इनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है तो बात क्यों करूँ। किसी हद तक ठीक है।
लेकिन फिर उनसे पूछा कि ये 2-4 दिनों में जो खबरें चल रही हैं, आपके अपने लोग ही कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, इन 3 जमातों से भी बातचीत करने लगे हैं और इसका अप्रूवल इमरान खान की तरफ से दिया गया। जेल में मुलाकात हुई तो इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुज़ाकरात के लिए गो हेड दे दिया है। तो अगर इन 3 जमातों से नहीं करना तो फिर किससे मुज़ाकरात के लिए गो हेड दिया है? फिर तो बाकी जमातों के साथ तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो फिर कोई ब्रेक थ्रू तो ना हुआ। तो पता ये चला कि इमरान खान पीटीआई का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यानी पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इन 3 जमातों के साथ बातचीत की जाए, इसके ऊपर क्रॉस है। हाँ, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान एक ग्रैंड अलायंस अपोजिशन जमातों का बनाया है, जिसकी सरबराही महमूद अचकज़ई को दी गई है और उसमें बड़ा स्टेक होल्डर पीटीआई है एक तरह से, उस प्लेटफॉर्म से बातचीत करने के लिए इमरान खान ने आमादगी ज़ाहिर की है। और गो के उसमें बाकी सारी सियासी जमातें भी हैं बड़ी बड़ी, लेकिन उनके पास इतना उनका स्टेक नहीं है, स्टेक सबसे ज़्यादा पीटीआई का है। तो इसलिए इमरान खान ने उस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंडेट दिया है अचकज़ई को कि वो अगर बात करना चाहें तो वो बाकी सियासी जमातों से बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये पीटीआई के लोगों की कंडीशन है कि कारकुनान की रिहाई, मैंडेट की वापसी और जो भी उनकी शराइत है वो सारी एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करनी है। मतलब उससे वो बैक ऑफ नहीं कर रहे या पीछे नहीं हट रहे, सिर्फ एक स्टेप वो आगे बढ़े हैं कि ठीक है इन लोगों से बात हो सकती है, लेकिन पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं, उधर दूसरे प्लेटफॉर्म से बात हो, वो अगर करना चाहे तो करें। और इसमें फिर मौलाना फजलुर रहमान को भी इंगेज किया जा रहा है। तो जैसे ये खबरें आई कि मौलाना फजलुर रहमान भी इंगेज हो सकते हैं, तो जनाब शहबाज शरीफ साहब पहुंचे गुज़िश्ता रात मौलाना के पास, उन्होंने मुलाकात की। फिर मोहसिन नकवी पहुंचे, उन्होंने कोई घंटा 1.5 घंटा मुलाकात की। तो काफ़ी कुछ पसे पर्दा जो है वो चल रहा है इस टाइम। अब पता नहीं है ये बातचीत के लिए है या खाली मौलाना को कायल किया जा रहा है कि पीटीआई के इत्तेहाद से दूर रहें या अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस में न्यूट्रल रहें। अब पता नहीं है इसमें हकीकत क्या है, पता चल जाएगी। बहरहाल ये इस वक्त की स्टेटेड पोजीशन है। अब आ जाइए ज़रा सुप्रीम कोर्ट की तरफ। मैंने आपको बताया कि इमरान खान और ये जो मुज़ाकरात वाला मामला इस वक्त है, ये जो खिचड़ी इस वक्त पक रही है, किसी को पता नहीं है कि किस तरफ जाएगा ये मामला। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी हल्की सी गूंज सुनाई दी है। टेलीविज़न चैनल्स पर कैसे रिपोर्ट हो रहा है, काफ़ी सनसनी फैलाई जा रही है। एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या। आज जजेस की मुलाकात हुई सहाफ़ियों के साथ, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन है उनके नुमाइंदगान और सहाफ़ी मौजूद थे। उनके साथ उनकी बातचीत हुई, कोई ओथ टेकिंग सेरेमनी थी। उसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और साथी उनके जो जजेस हैं वो शरीक हुए। इसमें जब बातचीत हो रही थी, गपशप हो रही थी, वैसे तो काफ़ी लंबी हुई, लेकिन एक सहाफ़ी ने ये सवाल किया कि इमरान खान की एक ऑडियो लीक हुई है और वही हिस्सा उसका लीक किया गया है जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हो रही है। तो ये क्या मामला है, क्या इंडिकेशन है और कहाँ से ऑडियो लीक हुई? तो इसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला ने फौरी जवाब दिया। उन्होंने कहा ये तो कोई इतना मसला नहीं है, अगर पूरी ऑडियो भी लीक हो जाती तो कोई कबाहत नहीं थी उसमें, क्योंकि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है, इसके तो पब्लिक होना चाहिए था। लेकिन अगर ऑडियो भी लीक हुई है तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। साथ ही जस्टिस मंदोखेल जो है उन्होंने ऐसा तासुर दिया कि अच्छा ये तो अच्छी बात है, ये तो खुशाइंद है, इस तरह का उन्होंने जेस्चर दिया। फिर एक सहाफ़ी ने कहा कि सर उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब ये कोट अनकोट मैं आपको बता रहा हूँ, सहाफ़ी ने ये कहा कि सर उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि बाहर जो कुछ भी मुज़ाकरात का माहौल बन रहा है, कुछ ऐसी खबरें तो सुनने को मिल ही रही हैं। तो उसके ऊपर मंदोखेल ने कहा कि अच्छा रिस्पॉन्स आया तो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई। और फिर काजी फाइज ईसा ने भी उनको सेकंड किया या इस बात से इत्तफाक किया। ये थी आज की वो बातचीत जिसको इस वक्त प्रोग्राम्स में डिस्कस किया जा रहा है, या काफ़ी चीज़ों के ऊपर इस तरह से कोर्ट या रिपोर्ट किया जा रहा है जैसे जजेस जो है वो ऑन बोर्ड आ गए हैं मुज़ाकरात के हवाले से और कल ही वो कोई ऑर्डर जारी करने वाले हैं। ऐसा फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन ये उनके नॉलेज में लाया गया है कि आपने जो इनिशिएट लिया था मुज़ाकरात के हवाले से, उस पर बाहर ये सारा कुछ हो रहा है। तो उसके ऊपर हल्का फुल्का सा रद्द-ए-अमल आया। मोस्टली जो सियासी बातें हो रही थी उसके ऊपर रोक दिया गया कि सियासी मामलात के ऊपर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बात ना करें। अब आ जाइए एक और अहम मामले की तरफ, ये भी सुप्रीम कोर्ट से ही लिंक्ड है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने एक पटिशन दायर की थी कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल कायम कर दी हैं इनको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि ट्रिब्यूनल लगाना हमारा काम है, हमारी जिम्मेदारी है। हमारी मर्ज़ी से जजेस जो हैं वो तैनात होंगे, चाहे रिटायर्ड हों या जो भी हों। तो उन्होंने ये प्ली ली और वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और उन्हें कहा कि एक आध दिन के अंदर अंदर जो है वो आप केस फिक्स कर दें। और आज ये खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो केस फिक्स कर दिया। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि जल्दी जल्दी एक ही दिन में केस फिक्स हो जाता है और जल्दी उसका फैसला भी आ जाता है, वो लटकता भी नहीं है, कोई नज़रसानी में भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता। अगर कोई मुखालिफ पार्टी चली भी जाए तो उसका नज़रसानी केस लगता ही नहीं है। तो ये इस वक्त जो है बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। तो मेरा ख्याल है पीटीआई के
किसी कानूनी टीम को नज़र रखनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन के कौन वकील हैं और कैसे ये सारा कुछ होता है, तरीकाकार ज़रा जांचना पड़ेगा। बहरहाल अब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नईम अफगान जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच बन गया है जो 20 जून को इस केस की समाअत करने जा रहा है। और क्या फैसला हो सकता है प्रेडिक्ट आप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। वैसे तो मुश्किल काम है प्रेडिक्ट करना, लेकिन आप आज़ाद हैं राय देने में, दे सकते हैं। तो ये इस वक्त का माहौल है। फिर अगर लाहौर हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पर अदालती मामलात में जो मुबैना मुदाखलत है जिसके बारे में बड़ी डिस्कशन हो रही है, ख़त आ रहे हैं, अब तो मुबैना नहीं कहा जा सकता क्योंकि ख़त जजेस के ही सामने आ चुके हैं, तो उसके ऊपर अब एक बहुत बड़ी शहादत आई है। यानी सबसे बड़ी शहादत आप कह सकते हैं इस वक्त के सेटअप की, वो ये है कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी आज अदलिया में मुदाखलत का इशारा दिया, तस्लीम किया कि अदलिया में इस वक्त मुदाखलत हो रही है और हमें इस सिलसिले को रोकना होगा। और उन्होंने कहा कि बग़ैर डरे, आंखों में आंखें डाल के आप फैसले करें, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब पता नहीं कितने दिन तक वो मज़ीद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहते हैं, क्योंकि आज उनके नाम की मंजूरी हो गई है। पार्लिमानी कमेटी ने भी मंजूर कर दिया है कि जनाब इनको लाहौर हाई कोर्ट से भेज दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। और फिर आज एक और ख़बर आई इमरान खान की बरियत के फ़ैसले के हवाले से, जो उसका तहरीरी फ़ैसला है वो जारी हुआ और जजेस ने ये बताया कि उनके ऊपर जो तोड़ फोड़ और उनकी इमा पर ये हो गया तो वो हो गया। इसका जो केस है उसका कोई इल्ज़ाम जो उनके ऊपर लगा है वो साबित नहीं हो सका और उनको सज़ा देने के लिए शवाहिद जो है वो भी नाकाफ़ी हैं, तो इसलिए वो केस भी अब ख़त्म कर दिया गया। शेख रशीद भी बरी हो गए, इमरान खान बरी हो गए, शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। तो इस तरह से केसेस बनाए गए थे कि जनाब इनकी इमा पर पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ, लेकिन सबूत कोई नहीं थे। तो आज अदालत ने उनकी बरियत का फ़ैसला सुना दिया। और फिर जो मैंने स्टार्ट में आपको कहा था इमरान खान ने जो अपने लोगों को पैगाम दिया है, आज उनके कुछ लोग मिले हैं इमरान खान से, जिसके बाद उन्होंने एक मैसेज कन्वे कर दिया। मेरा ख्याल है पार्टी के लोगों तक पहुंच गया होगा। कुछ ग्रुपिंग के हवाले से खबरें आ रही थी कि पार्टी में 2 तरह के ग्रुप हैं, कुछ एहतजाज की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं जाना चाह रहे हैं, कुछ और डिफरेंट हवालों से बातचीत इस वक्त अंदर खाते हो रही है। तो इमरान खान तक ये इतलात पहुंची और उन्होंने ये वाज़े किया है कि ये पैगाम मेरा जाके दे दें कारकुनान को भी और ये ज़िम्मेदारान को, ख़ास तौर पे कि पार्टी में कोई ग्रुपिंग नहीं होनी चाहिए और अगर इस मरहले पर भी कोई ग्रुपिंग हुई, जिसने ग्रुपिंग की उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। यानी वो पार्टी से अपने आप को बेदखल समझ सकता है। तो ये इस वक्त का सिनेरियो है। और भी काफ़ी खबरें हैं लेकिन आपको लेटर ऑन अपडेट करूंगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।